पीएफएससी 2024 के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और दोज हु आर होपफुल कि हमारा रिजल्ट रिटन का हो जाएगा, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो मेरे पास आए थे उसके आधार पे कुछ चीजें यहाँ मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है बहुत सारे कैंडिडेट से कि रिजल्ट कब आएगा। तो जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके मिड सितंबर के आसपास तक एनी टाइम आ जाएगा, मिड सितंबर। अब फिक्स तो कभी भी यूपीएससी जो भी आपके रिटेन रिजल्ट के संबंध में फिक्स चीजें नहीं आपका डेट वो बताती है। जिन चीजों में डेट वो बताते हैं वो उस चीज पे कंडक्ट होता है, लेकिन इसके एग्जैक्ट डेट नहीं बताते। लेकिन मिड सितंबर में एनी टाइम आ सकता है, कुछ पहले भी आ सकता है, कुछ बाद भी। अब यूपीएससी का कभी कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी भी रिजल्ट दे देते हैं, कभी थोड़ा टाइम। लेकिन इन नॉर्मल जो है अभी असिस्टेंट कमांडेंट के का देखो तो जनरली 40, 45, 50 डेज के आसपास में रिजल्ट दे देते हैं जो रिटेन का है। तो रिजल्ट एनी टाइम आप सितंबर के आसपास रखो। जो भी मैंने कट ऑफ वगैरह के बारे में किया था, तो बहुत सारे लोग एग्री हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री हैं। एवरीवन इज फ्री टू टेक हिज ऑन कोर्स ऑफ एक्शन। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो लास्ट टाइम और इस टाइम में है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 100 से नीचे जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप अपने अनुसार प्रिपेयर करो। एक चीज ध्यान रखना, जो 118.85 लास्ट पेपर वन का जो कट ऑफ था जनरल और ओबीसी का, तो 118.85 उसको 119 मानो। एक और चीज ध्यान रखना कि लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस हटा दिए गए थे, तो इफेक्टिवली उन्होंने 122 क्वेश्चंस ही लिया था। तो इसमें से हम ऐसे भी 3 ऐड करें, क्योंकि 3 क्वेश्चन हटाया गया तो 6 मार्क्स, हम 6 मार्क्स का 3 मार्क्स यदि भी ऐड करें तो 122 होता है। यानी कि लास्ट टाइम का एग्जैक्ट यदि हम 125 क्वेश्चन लेते तो कट ऑफ इससे थोड़ा ऊपर जाता। तो 122 हम लेते हैं लास्ट टाइम का एक्चुअल इफेक्टिव यदि आप देखो तो। अब इस बार जो हमने आपको बताया 115 ±3 बताया है, तो ये 112 भी हो सकता है और 118 भी हो सकता है, ये मेरा ये मानना है। लेकिन फिर भी मैं स्टिल आई एम सेइंग कि जिनको लगता है कि आपको जैसे कुछ डिसएग्री है, तो मैं किसी को इस समय ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे बात से एग्री हो। नो, आपको लगता है कि 95 जाएगा कट ऑफ, ठीक है, आप उसी आधार पर वर्क करो। आपको लगता है 80 जाएगा कट ऑफ, आप उसी आधार पे वर्क करो। लेकिन जो भी है आप अपना वर्क करते रहो। आप यदि एक्स्ट्रा फिजिकल कर लोगे तो वो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, आप रनिंग कर लोगे तो वो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिनका भी लगता है कि यस आप डाउटफुल हो, आप साथ साथ दोनों चीज को करते रहो। यदि आपके पास 25 का अटेम्प्ट है और आपके मार्क्स कम 24 में आए हैं, तो आप 25 का 2025 का अटेम्प्ट के प्रिपरेशन भी करते रहो और साथ में आप फिजिकल मेडिकल करते रहो, उसका प्रिपरेशन करते रहो। जो भी है विद इन 1 मंथ चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका करीब मिड सितंबर। अब देखो जो आपके पीएचडी, पीईटी, एमएसटी है, ये जो है ये आपका मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर एंड के लिए आप तैयार रहो। नवंबर में एनी टाइम आपको सेकेंड हाफ में तैयार रहना है, या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर भी हो सकता है। तो जब भी जो भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ जाता है तो आपको फिजिकल, मेडिकल और ये करना होता है, लेकिन उसके पहले आपको डीएएफ फिल करना होता है। जब भी जो अ, हमारा रिक्वायरमेंट है एग्जाम का, तो उसमें है कि यदि कोई कैंडिडेट एपियरिंग है, तो एपियरिंग कैंडिडेट के लिए लास्ट डेट जो डीएफ फिल करने का होता है, डीएफ वगैरह पे हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो डीएफ का जो लास्ट फिल करने का डेट मान के चलो, अभी हम समझ ये समझे यदि कि 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद यानी कि यदि लेटेस्ट टेक ऐसा सिचुएशन लो कि 25 अक्टूबर या जो भी आप 20 अक्टूबर वो लास्ट डेट मान के चलो, 25 अक्टूबर यदि लास्ट डेट रखते हैं वो लोग डीएफ फिल करने का, तो यानी तब तक आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। आप जान रहे हो कि हमारे पास जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास सो पीईटी में 4 इवेंट्स होते हैं: 100 मीटर, 800 मीटर, 800 मीटर, फिर आपके जो लॉन्ग जंप है 3.5, और आपके शॉर्ट पुट है 4.5 मीटर। तो लॉन्ग ये 800 मीटर आपका 16 सेकेंड मिलते हैं, इसमें 3 मिनट 45 सेकेंड मिलते हैं, इसमें आपके 3 चांसेस मिलते हैं, इसमें भी अभी 3 चांसेस मिल रहे हैं।
जो फीमेल हैं उनका 18 सेकेंड्स, 4 मिनट 45 सेकेंड्स, ये इसमें 3 मीटर, और ये इसमें नहीं है। तो ये आपको करना है। अभी देखो, जो आप कपल ऑफ ईयर्स से देखते हो और एवरी टाइम जब से ये एग्जाम चल रहा, तो सबसे ज्यादा जो लॉन्ग जंप है उसी में रिजेक्शन होता है। तो इसका प्रैक्टिस आपको रेगुलर रूप से करते रहना है। जो 100 मीटर और 800 मीटर है वो आप ग्रुप में करते हो, तो ग्रुप में किसी चीज को करते हो तो उतना ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इसको थोड़े थोड़े रनिंग को करते रहो, लेकिन बीच बीच में आपको इसको भी करते रहना है। इसमें गोले वाले में बस ध्यान ये रखना होता है कि आप जो सर्कल होता है, जो इस सर्कल में से फेंक रहे हो, तो सर्कल के बाहर आपको नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो भी जो मिड सितंबर में रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको डीएफ फिल करने का वक्त दिया जाएगा। उसके बाद डीएफ फिल करने के बाद आपको फिर फिजिकल मेडिकल के लिए टाइम दिया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, खास करके जो भी कैंडिडेट्स ओवरवेट हो, ओवरवेट कैंडिडेट्स को अभी से एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है। इवन if आप बॉर्डर पे हो या आप जिस जो आपने स्टैंडर्ड रखा है, यदि आपको लगता है कि यस कट ऑफ 90 से बिलो जाएगा, या 80 से बिलो जाएगा, या 100 से बिलो जाएगा, वो 110 से बिलो, तो जो आपको जिस आधार पे लगता है उस आधार पे ही आप अपना मान के चलो, यस हम रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं, और उस आधार पे अपने को पुश करो। जिनका ओवरवेट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रनिंग करो, एक्स्ट्रा अपना एक्सरसाइज करो, एक्स्ट्रा पुश करो। इसका कारण क्या है कि री मेडिकल में 22 बैच से देखा जाए तो री मेडिकल में आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। 21 बैच तक क्या होता था कि मिनिमम 45 डेज आपको टाइम दिया जाता था री मेडिकल के लिए। मेडिकल के बाद यदि मेडिकल में कोई रिजेक्ट भी हुए तो री मेडिकल में टाइम दिया जाता था। तो इसमें से फायदा क्या होता था कि जैसे किसी का ओवरवेट है, सपोज 5 kg 6 kg 7 kg, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा आप रनिंग कर लिए तो आपका वो काम हो गया, एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपने पुश कर लिया वो काम हो गया। लेकिन अभी आप एक दिन आपको टाइम मिला, 2 दिन टाइम मिला, तो 2 दिन में आप 8 kg नहीं ना कम कर लोगे। या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके कुछ ऑपरेशन, माइनर सा ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो उनके लिए भी होता है कि ठीक है हमें टाइम मिल गया है और करवा लेते हैं। जैसे छोटे छोटे आई के ऑपरेशन होते थे या फिर और कुछ होते थे, तो उनके ऑपरेशन करवा लेने पे काम चल जाता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो आप अपने जो भी चीजें हैं उसको ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना कि जब आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स, यदि आपके प्लेटलेट्स कम हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो उसमें भी रिजेक्शन होता है। इनफैक्ट कोविड 19 पैंडेमिक के फेज में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनको ब्लड टेस्ट में इश्यूज थे। इसका कारण क्या है कि कोविड हो गया, तो आपके जो डिफरेंट बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो गड़बड़ हो जाते थे। तो अभी ये भी ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी डाइट्स लेना है। मेडिकल वाले में कुछ कंपोनेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो कंपोनेंट्स आपके कंट्रोल में है, जैसे आपको अपना अच्छा हेल्थ, अब कोई भी अब कहोगे कि क्या कोई कैंडिडेट जानबूझ करके अपना हेल्थ खराब करता है, नो। आप हेल्थ अपना खराब नहीं रखते हो, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे डाइट्स होते हैं, जो हमारे एक्सरसाइजेस करने के रूटीन होते हैं, यदि आप हेल्दी डाइट लेते हो और यदि आप टाइमली एक्सरसाइजेस करते हो, आप थोड़े मेडिटेशन करते हो, ये सारी चीजों को करते हो, तो वो अच्छा रहता है। जैसे किसी का जो कुछ कैंडिडेट ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके कारण रिजेक्शन होता है। यदि ऐसा आपको लगता है तो आपको उस आधार पे जो डॉक्टर बताते हैं वो पैरामीटर्स को आपको फॉलो करने चाहिए। थोड़े थोड़े जैसे जो मेडिटेशन हो सकता है या कुछ और चीजें हो सकती है जो एक्सपर्ट आपको बताते हैं उसको फॉलो करना है। तो जो भी आपके और क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स वगैरह होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। और हमेशा ध्यान रखो कि जो भी ये एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में हमारा ऑल इंडिया लेवल पे हमारा कंपटीशन होता है। और एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे उनका ये था कि जो असिस्टेंट कमांडेंट के कैंडिडेट्स हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस या इससे अवेयर नहीं होते हैं। जो सिविल सर्विस, बहुत सारे कैंडिडेट्स एवरी टाइम आप देखो, आई नो सो मेनी कैंडिडेट्स हु आर इन पर्सनल कांटेक्ट विद मी, वो सिविल सर्विसेज के मेंस दिए हुए हैं और वो भी आपके साथ फाइट कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू दिए हुए हैं, वो आपसे फाइट कर रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपके साथ एग्जाम में देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि असिस्टेंट कमांडेंट में क्वालिफाई नहीं हुए और वो बाद में सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई हो गए। तो ये इनका लेवल जो है ऑब्वियसली दोनों का धीरे धीरे करके एक तरह से मिक्स होता जा रहा है। आपका ऑब्वियसली बात है कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें मेंस में आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ आपका क्या है कि जो कन्वेंशनल पेपर है एक है और सेम डे आपका हो जाता है पेपर 1 भी और पेपर 2 भी।
तो जिनको भी लगता है जिस लेवल में कि यस हम इस आसपास में है, 100, 105, 110 जो भी है, तो आप अपना होप रखो और प्रिपेयर करते रहो। मैंने जो कट ऑफ बताया जिसमें आप डिसएग्री हो तो आपको होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी उस लेवल का नहीं हूँ। मैंने जो कपल ऑफ ईयर्स में इस एग्जाम को स्टडी किया है, इस एग्जाम को देखा है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये भी लगता है कि मैं हम लोगों ने एग्जाम दिया है एग्जाम हॉल में और ये बकवास बाहर कर रहा है इसने कभी पे। डियर, मैंने भी इस एग्जाम को दिया है और क्वालिफाई किया है, फाइनल सिलेक्शन भी लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज रैंडम में बता रहा हूँ। मैं जब 23, 21, 22 ये सारे पेपर्स को देख रहा हूँ, और अपने अपने तरीके से हर कोई इंडिपेंडेंट होते हैं चीजों को करने के लिए। मैंने जो असेसमेंट किया है मैं अपने आधार पे किया हूँ। मैंने अपने जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिटर्न पहले भी क्वालिफाई कर चुके हैं और इस बार जो अच्छे भी मार्क्स लाए हैं, खराब मार्क्स लाए हैं, सबको कंसीडर करते हुए किया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे कैंडिडेट्स 150 ले आएंगे, नहीं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 60 मार्क्स भी आ रहे हैं, टोटल पेपर वन में 70 भी आ रहे हैं। तो हर तरह के कैंडिडेट होते हैं। जो भी रिजल्ट होता है, तो सपोज करो कि 1 लाख कैंडिडेट ने या 90,000 कैंडिडेट्स ने यदि एग्जाम दिया है, तो 90,000 कैंडिडेट्स यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट 3,000 के आसपास होगा। तो 3,000 है, तो आपके क्या है, 3% के थोड़ा ऊपर है, तो 3%, 3.5% के आसपास रिजल्ट। तो यदि 100, ये जो एपीआर की बात है, तो 100 में से टॉप 3 में लाना, ऑब्वियसली अब जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके कुछ कम जाते हैं। जैसे यदि आप 21, 22 में लो, तो जो रिटेन वाला पार्ट था उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी का पेपर वन में भी सेम कट ऑफ था और पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों मिलाकर के भी सेम कट ऑफ था। 23 में देखें तो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ बराबर था, पेपर वन और प्लस रिटेन। लेकिन फाइनल में ऑब्वियसली एवरी टाइम डिफरेंस थोड़ा थोड़ा हो जाता है। और लेकिन ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है काफी कम हुआ था, जो रिटन में भी और पेपर वन में भी। तो मे भी हो सकता है ऐसा या बराबर हो सकता है, लेकिन आज की डेट में जो ओबीसी हैं और जनरल वाले हैं उसमें खास करके रिटर्न वाले में कपल ऑफ ईयर से आप देख रहे हो देर इज नो डिफरेंस, ठीक है ना। तो हम उसी आधार पे लेकर के चलते हो और हमेशा एक रेंज होता है। आप जब प्लस माइनस बोलते हो 3 या 4 जो भी है, तो उस रेंज में, क्योंकि एग्जैक्ट कह नहीं सकते। और एवरी टाइम एवरी वन इज फ्री टू गिव ओपिनियन। आप देखते हो बहुत बार क्या होता है, ओपिनियन पोल आते हैं, एग्जिट पोल आते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि करेक्ट होंगे। लेकिन जो हर पर्सन जो है अपने अनुसार चीजों को करता है, चीजों को वर्क करता है। और जब मैं किसी चीज को बोलता हूँ तो ऐसा नहीं है, मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, मैंने मल्टीपल एग्जाम्स को दिया है, मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, मल्टीपल एग्जाम्स में इंटरव्यू राउंड में पहुंचा, या सो मेनी अदर एग्जाम्स। तो मैं ये अपने को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर बहुत सारी चीजों को कह भी नहीं रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली है, जब कट ऑफ आएगा तो हम बताएंगे यस कि हाँ मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। दैट्स द थिंग। अभी किसी के पास कोई कंक्रीट नहीं है, न आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस है कि आप मुझे गलत कर सकते हो, और न मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस है अभी कि मैं आपको कह सकूं कि मैं ही सही। नो, ये जब कट ऑफ आएगा तब आपका डिसाइड होगा। लेकिन जिनको भी लगता है कि यस आई एम होपफुल, आपको ये वर्क करना है। और अभी खास करके जो ओवरवेट कैंडिडेट्स हो, तो अपना एक्स्ट्रा पुश करो, एक्स्ट्रा लगाओ थोड़ा सा, ताकि आपका वजन कंट्रोल में हो जाए। वजन जब आपका कंट्रोल में होता है तो आप रनिंग भी बेटर करते हो, फिजिकली एक्टिव ज्यादा होते हो, आप जो लॉन्ग जंप वगैरह है उसको भी बेटर करते हो। अब जस्ट इमेजिन करो किसी के पास 5 kg एक्स्ट्रा वजन है, एक्स्ट्रा वेट है बॉडी में, तो लॉन्ग जंप भी करेंगे तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन यदि आपका बॉडी कंट्रोल है तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। आगे और जो चीज़ें होंगी फिजिकल, मेडिकल और डीएफ से संबंधित, तो मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।